बच्चों नमस्कार। अगर रघुवंश महाकाव्यम के आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो कृपया देख लें, चैनल की प्लेलिस्ट में है। और ये आज तीसरा पार्ट हम रघुवंश महाकाव्यम का लेकर के आए श्लोक संख्या 53 से। ठीक है, चलिए। तो क्षतात किल त्रायत इत्युतग्रह, एक एक मीनिंग का अर्थ समझिएगा। क्षतात किल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेली क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस। छतात किल त्रायत इति उदग्रह, एक एक मीनिंग समझना है आपको तोड़ तोड़ करके। छतात माने विनाश से, किल माने निश्चय ही, त्रायत माने रक्षा करते हैं, इति माने इस प्रकार, उदग्रह माने उन्नत, छत्रस्य माने छत्र, शब्दस्य माने शब्द, भुवनेशु माने संसार में, रूढ़ा माने रूढ़ है। छत्र शब्द संसार में रूढ़ है, रूढ़ मीन्स प्रसिद्ध है। राज्येन किम, तो राज्य से क्या प्रयोजन है। तद विपरीत वृत्ते है, उसके विपरीत, वृत्ते माने वृत्ति करने वाले या आचरण करने वाले। प्राणैः उपक्रोश मलीमसई वाह, ठीक है। प्राणैः उपक्रोश मलीमसई वाह, मलीमसई, तो प्राणैः मीन्स क्या होता है, प्राण। उपक्रोशम, उपक्रोशम, उपक्रोश मलीमसई, उपक्रोश माने होता है निंदा, और मली मसीह माने मलिन, निंदा से मलिन। उपक्रोश मलीमसई है, निंदा से मलिन। प्राणी ही माने प्राणों को धारण करने से क्या मतलब है। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि अगर नाश से रक्षा करने वाला ये छत्र, जो उन्नत छत्र है, ये उच्च छत्र है, ये छत्र शब्द संसार में प्रसिद्ध है, और इस छत्र शब्द से विपरीत अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसको राज्य से कोई मतलब नहीं। राज्य से क्या मतलब, राज्य से क्या प्रयोजन है, और लोक निंदा से मलिन इन प्राणों को धारण करने से क्या लाभ है। यानी ये सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। तो एक बार फिर से समझ लो। छतात्मा ने नाश से, किल माने निश्चय ही, त्रायत्मा ने रक्षा करने करता है, जो नाश से रक्षा करने वाला है, यह इति इस प्रकार, उदग्रह माने उन्नत, छत्रस्य शब्दा, छत्र शब्द, भुवनेश रूढ़ा संसार में रूढ़ है। शब्द छत्र शब्द जो है ये संसार में रूढ़ है या प्रसिद्ध है। राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते है, तो राज्य से क्या प्रयोजन है यदि इसके विपरीत वृत्ति करने वाला, ठीक है, इसके विपरीत कार्य करने वाले को राज्य से क्या प्रयोजन है। प्राणैः उपक्रोशम मलीमसैः सर्वैः, और प्राणैः माने प्राणों को, उपक्रोश मलीमसैः माने निंदा से मलिन प्राणों को धारण करने वाला, धारण करने से भी क्या लाभ है। ठीक है, निंदा से भी, जो निंदाजनक, जो निंदाजनक प्राण हैं, निंदा से मलिन प्राण हैं, इन प्राणों को धारण करने से कोई लाभ नहीं है, है ना। और उस व्यक्ति को कोई भी राज्य से प्रयोजन नहीं है जो इससे विपरीत कार्य करता है। क्षतात किल त्रायत, देखो अब यहाँ पे छत्र शब्द हुआ है, छत्र शब्द। अब इसकी विच्छेद कीजिए, छा से छतात और त्रा से त्रायत। ठीक है, तो छत्र शब्द में दो अक्षर हैं, दो वर्ण हैं, क्ष और त्रा। तो वही राजन यहाँ सिंह से समझाते हैं कि क्ष से हो गया क्षतात और त्रा से हो गया त्रायत। यानी जो कि विनाश से रक्षा करता है वही छत्र शब्द है, और छत्र मीन्स वही राज्य शब्द है। जो विनाश से रक्षा करता है वही छत्र है। छत्र मतलब मुकुट कह सकते हैं आप। तो जो भी धारण करता है राजा मुकुट, उसको भाई संपूर्ण प्रजा के विनाश की रक्षा करनी होती है ना। तो विनाश से रक्षा करनी होती, इसलिए वो छत्र में, छत्र का विच्छेद करते हैं। राजा स्वयं कह रहे हैं कि छतात किल त्रायत इति, जो छतात अर्थात विनाश से निश्चय ही त्रायत माने रक्षा करता, वही छत्र शब्द है, और वही छत्र शब्द संसार में रूढ़ है। और जो व्यक्ति, जो राजा इस छत्र शब्द के यानी छतात किल त्रायत, अगर वो विनाश से रक्षा नहीं करता, इसके विपरीत भी व्यवहार करता, आचरण करता है, तो उससे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं। राज्येन किम, तो उसके लिए राज्य क्या है, राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार फिर प्राणैः माने प्राणों को, उपक्रोश मलीमसैः जो निंदा से मलिन हुए हैं, धारण करने से क्या मतलब है। ठीक है, वाह। ठीक है, तो प्राणों को धारण करने से क्या मतलब है, ये सब कुछ व्यर्थ है ना। चलो, मतलब यहाँ पर राजा दिलीप के कहने का तात्पर्य क्या है कि छत्री वही है जो विपत्ति में लोगों की रक्षा करता है। और इसी में छत्र शब्द जो है
वो प्रसिद्ध है। तो अगर सिंह द्वारा जो इस गांव को, इस गाय को सिंह द्वारा मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो इस समृद्ध राजा और प्राणों से क्या लाभ है? मेरा जीना और राज्य दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला देखिए श्लोक। अच्छा, इसकी हम संस्कृत व्याख्या कर देते हैं। देखो संस्कृत व्याख्या लिखी है, अब इसी से आपको पढ़ना है और संस्कृत भावार्थ सरल कर लेना। मैं इसी से बताए दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कठिन ना लगे। मैं बोलता हूँ तो आप लिखने में दिक्कत होती है। देखो, लोके विपत्ति मग्नस्य रक्षक एव यथार्थः क्षत्रियः अतः स्वधर्म आचरण हितस्य तस्य जीवनम राज्यादिकं च धिक्कार भाजनतया व्यर्थ भवति। यह नाशात प्रजाः रक्षितुम न समर्था तस्य राज्यम व्यर्थम। देखो बेटा, आप मैं बोल ही देता हूँ, लिख लो। ये कठिन आपको लगेगा, लिखो। तो अस्मिन श्लोके, हम लिखा रहे हैं, आपको लिखिए। अस्मिन श्लोके, हाँ लिखित रहिए। अस्मिन् श्लोके कवि कालिदासः कथयति यत्, लिखिए, हाँ, क्षतात् संरक्षणम् इति क्षत्रियाणां स्वकीयं धर्मं विद्यते। लिखो, क्षतात् संरक्षणम् इति क्षत्रियाणां स्वकीयं धर्म विद्यते, यदि तद विपरीता आचरणस्य जनस्य लोके निंदा भवति, निंदितस्य राज्यं जीवनं च व्यर्थम जायते। निंदितस्य राज्यं जीवनं च व्यर्थम जायते। ठीक है, समझ गए आप। कथम नु शक्यो, पहले आप हिंदी अनुवाद समझ लीजिए तो सरल संस्कृत बन जाएगी। मैं एक दिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक की सरल संस्कृत व्याख्या दे दूंगा, बिल्कुल लोअर क्वालिटी की और बेस्ट क्वालिटी की होगी। मतलब बहुत ही सिंपल मीनिंग के साथ में लिख के दूंगा आपको, खुद बना के वो याद कर लेना बस। मात्र मैं 5 श्लोकों की व्याख्या दूंगा और एक श्लोक की आ जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, पहले हिंदी अनुवाद पूरा मजबूत कर लो अपना। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षि विश्राणना च अन्यपयस्विनीनाम् इमामनूनां सुरभे अवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे। तो बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में क्या हो रहा है? कथम नु शक्यो, यहां पर जो है राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि अगर मैं अन्य दूध देने वाली गौओं को देकर गुरुजी को प्रसन्न कैसे कर सकूंगा, क्योंकि ये कामधेनु से कम है नहीं, कामधेनु की पुत्री है। तो कवि कालिदास जी यही कहते हैं कि ये राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि अन्य दूध देने वाली गौओं को देने से गुरु जी का क्रोध शांत नहीं होगा, क्योंकि ये जो गौ सुरभि कामधेनु से कम प्रभावशाली नहीं है, अतः ये कामधेनु ही है। आपने जो इस पर प्रहार किया वो भी कैसे किया? भगवान शिव के प्रताप से किया, अन्यथा इस पर प्रहार करने की कोई बात हिंसक पशु मन में भी नहीं सोच सकता। तो अब देखो, मैं फिर से बताता हूं आपको, एक एक मीनिंग समझिए। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षि। नुशक्यो माने सकता हूं या सकूंगा। ठीक है, नुशक्यो माने सकूंगा, नुशक्यो मीन्स सकूंगा। अनुनयो माने मना, मनाना, प्रसन्न करना। मैं कैसे प्रसन्न कर सकूंगा? महर्षि माने महर्षि को। विश्राणाच, विश्राणाच, विश्राणात माने देकर के, देने से, दान देने से। अन्य पयस्विनी नाम, अन्य पयस्विनी नाम का अर्थ है अन्य गौओं का दान देने से। कथम माने कैसे, नुशक्यो माने कर सकूंगा, अनुनयो माने क्रोध शांत, महर्षे माने महर्षि का। समझ गए आप? कथम माने किस प्रकार, नुशक्यो माने सकूंगा, अनुनयो माने क्रोध शांत, महर्षे माने महर्षि का, विश्राणात माने दान दे करके, चा माने और, अन्य पैसविनी नाम माने अन्य गैयों का, अन्य गौओं का। मैं अन्य गौओं का दान दे करके महर्षि वशिष्ठ को कैसे मना सकूंगा, कैसे प्रसन्न कर सकूंगा? क्योंकि इमाम अनुनाम सुरभे अवेही। अनुनाम मतलब, अनुनाम का मतलब होता समान, है ना। अनुनाम माने समान या कम प्रभावशाली ना समझो। ठीक है, इमाम अनुनाम
इमाम अनुनाम, इसको कम प्रभावशाली सुरभि माने गा, वो सुरभि माने नंदिनी जो है उसकी माता का नाम सुरभि है। सुरभि माने क्या होता है? कामधेनु। तो कामधेनु अवेहि मीन्स जानो, अवेहि मीन्स जानो हे सिंह। इमाम माने इसको, अनुनाम माने कम प्रभावशाली वाली, सुरभे माने किससे? सुरभेह से, सुरभेह से अर्थात कामधेनु से कम प्रभाव वाली, न अवेहि माने समझो या जानो, रुद्र औजसाह भगवान शंकर के ओज से, रुद्र औजसाह भगवान शंकर के औज से, भगवान शंकर के परश्रम से, प्रताप से, ठीक है, भगवान शंकर के प्रताप से ही तू माने तो प्रहृतम त्वया अस्याम, प्रहृतम माने प्रहार किया है, त्वया माने तुम्हारे द्वारा प्रहार किया गया है, अस्याम माने इसके ऊपर, ठीक है, अस्याम माने इसके ऊपर, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, प्रहृतम माने प्रहार किया गया है, तू मीन्स तो, रुद्रौजसा माने भगवान शंकर के प्रताप से, क्योंकि भगवान शंकर के ही प्रताप से तुम्हारे द्वारा इस पर प्रहार किया गया है, वरना ये अनटचेबल है किसी भी फॉरेस्ट के एनिमल से, बिल्कुल कोई जंगली जानवर इसको टच नहीं कर सकता। ये तो आपका भगवान शंकर का प्रभाव है कि आपने इस पर प्रहार कर दिया, तुम्हारे द्वारा इस पर प्रहार किया गया। एक बार फिर से समझ लो, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया। कथम माने किस प्रकार, नुशक्यो माने कर सकूंगा, अनुनयो माने क्रोध शांत, महर्षि माने महर्षि वशिष्ठ का, विश्राणात माने दे करके, दान दे करके, अन्य पैसविनी नाम माने अन्य गौओं का, मैं अन्य गौओं का दान दे करके कैसे महर्षि का क्रोध शांत कर सकूंगा, क्रोध की शांति कर सकूंगा। इमाम अनुनाम सुरभे अवेही, अनुनाम माने कम प्रभावशाली वाली, इमाम माने इसको, सुरभे माने सुरभि से यानी कि कामधेनु से इसको कम प्रभाव वाली न समझो, रुद्रौजसा तो प्रहृतम त्वया अस्याम, केवल भगवान शंकर के प्रताप से ही तुम्हारे द्वारा इस पर प्रहार किया गया है। ठीक है, इसकी संस्कृत अनुवाद एक बार मैं बता देता हूँ आपको, लिखिएगा। हे मृगेंद्र, इयम धेनु कामधेनु सदृशी प्रभावशालिनी वर्तते, अस्याह स्थाने अन्यासां पयस्विनीनां दानात् महर्षेः वसिष्ठस्य क्रोधाग्निः शांता न भविष्यति, त्वया अस्यां तु शिवप्रतापेन आक्रमितम आत्मबलेन न। ठीक है, अब आपको रोक रोक के लिख लेना है, ठीक है। चलो 55वां श्लोक देखते हैं। संस्कृत की टेंशन मत लो, संस्कृत भावार्थ की टेंशन मत लो। मैंने जब बताया है कि आपको मैं अलग से लिख के 10 श्लोकों की संस्कृत दे दूंगा, वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। स इयं स्वदेह अर्पण निष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्ता न पारणा स्याद् विहता तवैवं भवेत् लुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। सा इयं, सा इयं, सा इयं का अर्थ क्या है? सा माने वो, इयं माने ये है। स्वदेह अर्पण निष्क्रयेण, स्वदेह अर्पण माने अपना शरीर देकर, निष्क्रयण माने बदले में, अपना शरीर बदले में देकर, न्याय्या न्यायोचित है, मया माने मेरे द्वारा, मोचयितुम माने छुड़ा लिया जाएगा, है ना। मोचयितुम माने त्याजयितुम, और त्याजयितुम माने मुक्त करा लूंगा, तुमसे त्याग करवा लूंगा। मोचयितुम भवत्ता, भवत्ता माने आपसे, आपसे मुक्त कराऊंगा। अब राजा क्या सिंह से कहते हैं? सा इयम, सा माने इस गाय को, इयम माने यह, स्वदेह माने अपनी देह के, अर्पण निष्क्रयण माने बदले में, अपनी देह को बदले में अर्पण करके, न्याय्या माने न्यायोचित, न्याय पूर्वक, मया माने मेरे द्वारा, मोचयितुम माने छुड़ाई जाएगी, भवत्ता माने आपसे, मैं आपसे मुक्त कराऊं। ठीक है, मतलब वो कहता है ये न्यायोचित है कि अगर मैं अपना शरीर को इस गौ के बदले में आपको देकर आपसे इस गाय को मुक्त कराऊं तो क्या। न पारणा, पारणा माने जानते हो, व्रत के अंत में जो भोजन किया जाता है उसको पारणा कहते हैं। न पारणा स्याद माने होगा विहता, आपका पारणा विहता माने नष्ट नहीं होगा, स्यात विहता, देखो स्यात
धन विहता, स्याद विहता। ठीक है, विहता माने नष्ट, स्यात जब है स्यात का वा से मिलेगा तो स्याद हो जाएगा, तवर का दा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा। तो आपका जो है स्याद माने होगा, विहता माने नष्ट, ना माने नहीं। आपका पारणा यानी कि जो आपका पारणा है वो नष्ट नहीं होगा। पारणा का अर्थ क्या होता है? व्रत के अंत का भोजन। ठीक है, तव एवं भवेत अलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थाः। ठीक, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तव एवं तुम्हारा इस प्रकार, भवेत माने हो जाएगा अलुप्तश्च, अलुप्तश्च इस प्रकार क्या होगा? तुम्हारा पारणा भी नष्ट नहीं होगा। भवेत अलुप्तः चा, और मुनेः क्रियार्थः, और मुनि के सारी क्रियाएं भी संपन्न हो जाएंगी, है ना। अलुप्त माने अविनष्ट, विनष्ट नहीं होगा। अलुप्त माने लुप्त नहीं होगा, यानी नाश नहीं होगा। भवेत माने आप होगा, ना माने नहीं। पारणा स्याद विहता, आपका पारणा नष्ट नहीं होगा। तव माने तुम्हारा इस प्रकार, भवेत अलुप्त, तुम्हारा इस प्रकार से पारणा नष्ट नहीं होगा। और मुनेः क्रियार्था, और मुनि के सारे कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। मतलब इस श्लोक में क्या हुआ है कि राजा दिलीप कह देते हैं कि मैं अपना शरीर देकर के भी इस गाय को छुड़ाऊंगा, और मेरे इस कार्य करने से आपके व्रत के अंत में जो भोजन मिलना है आपको, वो भी नष्ट नहीं होगा। और ये जो गाय है ये तमाम क्रियाओं को, यज्ञादि क्रियाओं को संपन्न कराने वाली है, तो गुरु की तमाम क्रियाएं भी नष्ट नहीं होंगी। तो दोनों ही कार्य संपन्न हो जाएंगे। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। इस प्रकार आपका भोजन भी हो जाएगा मेरे शरीर से, और मुनि वशिष्ठ की धेनु भी उनके लिए बच जाएगी। तो क्या कहते हैं आप? तो एक बार फिर से समझिए। सा माने वो, यम माने ये है, वो ये है, और सा पूर्वोक्ता, जैसा कि पहले कहा है। मतलब जो पहले कहा है, मैंने पहले जो आपको बताया, सा माने वो, यम माने ये है, स्वदेह, स्वदेह, ये माने ये है, और ये है कौन? नंदिनी गाय। स्वदेह अर्पण, अपनी देह, अपने शरीर को इस गौ के बदले में अर्पण करके, निष्क्रयण माने बदले में। ठीक है, न्याया माने न्याय पूर्वक, मया माने मेरे द्वारा, मोचयितुम माने मुक्त कराऊं, भवत्ता माने आपसे। यानी मैं आपसे अपने शरीर को इसके बदले में अर्पित करके न्याय पूर्वक आपसे इस गाय को मुक्त कराऊं। तो ना माने नहीं, पारणा माने भोजन के, व्रत के अंत में किया गया भोजन, स्याद माने होगा, विहता माने नष्ट। तो इस प्रकार आपके व्रत के अंत का भोजन भी नष्ट नहीं होगा। और तव माने तुम्हारा, एवं माने इस प्रकार, भवेत अलुप्तश्चा, और आप जो है इस प्रकार, भवेत माने हो जाएंगे, अलुप्तश्च माने आपका इस प्रकार अलुप्त नहीं होगा, लुप्त नहीं होगा। क्या? आपका इस प्रकार पारणा नष्ट नहीं होगा, और मुनेः क्रियार्था, और मुनि की क्रियाएं, ठीक है, मुनि की क्रियाएं क्या हो जाएंगी? संपन्न हो जाएंगी। और ये जो सा लगा है तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो यही पता चल जाएगा कि पूर्वोक्तम, जैसा कि मैंने कहा है। यहाँ पे आप सा लगा देंगे तो ये पता चलता है कि इस लाइन का तो अर्थ कितना निकल रहा है। इस लाइन का अर्थ तो इतना निकल रहा है कि भवेत अलुप्तश्च। अब आप तो निकल नहीं रहा है, इस लाइन का अर्थ निकला भवेत अलुप्तश्च, आप नष्ट नहीं होगा, मुनेः क्रियार्थम, और मुनि की क्रियाएं। तो इतना अर्थ नहीं करना, लेकिन हमको अर्थ समझाना है ना। तो ये बताएंगे साप माने वो जो पहले कहा गया है इस प्रकार, तो आप मिला के लिखेंगे इस प्रकार, भवेत अलुप्तश्च, और आपका पारणा नष्ट नहीं होगा, और मुनि की यज्ञादि क्रियाएं नष्ट नहीं होंगी। ठीक है, चलो, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अस्मिन् श्लोके कवि कालिदासः कथयति, या अस्मिन् श्लोके राजा दिलीपः कथयति। ठीक है, राजा दिलीपः सिंहम कथयति यत् अहम स्वशरीरम दत्वा नंदिनीं रक्षयितुम् इच्छामि। ठीक है, अहम स्वशरीरम दत्वा एनां नंदिनीं भवतः मोचयितुम् इच्छामि, एतत् न्यायोचितं वर्तते, एवं कृते तव व्रतांत भोजनम, यानी व्रत के अंत भोजन,
अपि नष्टम न भवेत् तथा गुरोः वसिष्ठस्य होमादि क्रिया विलुप्ता न भविष्यति इति मे अभिप्रायः। ठीक, तो वही अर्थ लिख दिया जाता है बना के, है ना, जब आप ट्रांसलेशन कर लेंगे तो भी करें। तो भवान पीदम परवानवैति महान ही यत्नस्तव देवदारो स्थातुं नियोक्तुं न हि शक्यमग्रे विनाशरक्षं स्वयमेक्षतेन स्वयमक्षतेन। अब देखो, भवान भवान अपि इदम परवान अवैति, परवान अवैति, एक एक मीनिंग तोड़ तोड़ के धीरे धीरे समझिए। संस्कृत जल्दबाजी की विषय नहीं है। संस्कृत में जल्दबाजी करेंगे तो आपका अर्थ फिसल जाएगा, इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको। और स्लो स्लो धीरे धीरे पढ़िए, समझिए, बिल्कुल माइंड में बिठाते चले जाइए टपाटप। भवान अपि, भवान अपि इदम, तो भवान पीदम हो जाएगा। भवान अपि इदम, भवान माने आप भी, अपि माने भी, भवान मीन्स आप, अपि माने भी, इदम माने यह, परवान माने पराधीन, अवैति माने जानते हैं। ठीक है, पर देखो अन्वय भी देखो, परवान भवान अपि इदम अवैति। ठीक है, तो परवान भवान अपि इदम अवैति, परवान भवान अपि इदम अवैति, परवान भवान अपि इदम अवैति। परवान माने पराधीनता, इदम माने यह, अपि माने भी, भवान माने आप, अवैति माने जानते हैं। पराधीनता आप भी यह जानते हैं, पराधीन आप यह जानते हैं। भवान माने आप, अपि माने भी, इदम माने यह, परवान माने पराधीनता, अवैति माने जानते हैं। पराधीन आप यह जानते हैं क्योंकि आप भी पराधीन हैं। महान ही यत्न तव देवदारो, महान ही यत्नस्त तव देवदारो, तव देवदारो ही, देवदारो महान यत्न ही, देवदारो महान यत्न। अर्थात इस देवदार, अर्थात मतलब यहाँ पे एक बात सुन लीजिए, सेवक का अर्थ क्या होता है कि जिस कार्य के लिए उसको नियुक्त किया गया है उस कार्य को प्राणों की जान की बाजी लगाकर भी पूरा करे, ये सेवक होता है। और अगर जिस चीज को वो बचा रहा है, जिसकी वो रक्षा कर रहा है, अगर वो नष्ट हो जाए और अपने को एक खरांच तक भी ना आए, तो स्वामी के, जो मालिक के सामने कैसा मुंह लेकर को कोई जाएगा। तो वही बात राजा समझा रहे हैं सिंह को, कहते हैं भवान अप इदम परवान अवैति, परवान भवान अप इदम अवैति, पराधीन आप भी यह जानते हैं कि महान ही यत्नः तव देवदारो, देवदारो तव ही, तव देवदारो महान यत्न ही, तव देवदारो महान यत्न। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस देवदार वृक्ष की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं। यतनः माने प्रयत्नशील हैं, तव माने तुम, तव माने तुम्हारे यानी अपने, देवदारों माने देवदारों के लिए, महान ही माने महान। आप इस महान, और महान माने अधिक भी होता है, तो आप इस देवदारू के लिए महान प्रयत्नशील हैं, अधिक प्रयत्नशील हैं। आप भी इस देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं। स्थातुं नियोक्तुं न हि शक्यमग्रे विनाश रक्षम स्वयमक्षतेन। स्थातुं, स्थातुं माने ठहरना, रहना। नियोक्तुन, और नियोक्तु माने स्वामी के। नियोक्तु, देखो ऐसे लिखेंगे आप, नियोक्तु, नियोक्तु नहीं, तो नियोक्तु माने स्वामी के, नहीं माने नहीं, शक्य माने सकते हो, अग्रे माने आगे जा सकते हो। तो स्थातुम नियोक्तुम नहीं शक्यम अग्रे, स्थातुम मीन्स होता क्या है, स्थापित वस्तु,
जो स्थित है, स्थातुम है मतलब जो रक्षणीय है ना, रक्षणीय है, तो उसको क्या कहेंगे, स्थातुम। जो वर्तितुम यानी वर्तमान है। तो नियोक्तुम माने स्वामी के, नहीं माने नहीं, शक्यम माने सकते हैं, अग्रे माने आगे, कैसे जा सकते हैं। विनाश रक्षम, विनाश विनशित वस्तु के, नष्ट हुई वस्तु की, रक्षम माने रक्षा के बिना, स्वयं अक्षतेन, स्वयं बिना अक्षत के, बिना शरीर में किसी भी क्षति के, स्वयं अक्षत है ना, स्वयं अक्षत रहें, और रक्षम विनाश्य, और रक्षित वस्तु नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार स्थातुम नेक्तुम नहीं शक्यम अग्रे, इस प्रकार जो है आप, जिसने, जो आपका जो स्वामी है उसके सामने कैसे जा सकते हैं, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। भवान अप इदम परवान अवैति, परवान माने पराधीनता, आप भी यह जानते हैं, महान ही यत्न तव देवदारो, देवदारू की रक्षा करने के लिए आप अधिक प्रयत्नशील हैं। स्थातुम नियोक्तुम नहीं शक्यम अग्रे, विनाश रक्षम स्वयं अक्षतेन, स्वयं बिना शरीर में चोट लगे, विनाश रक्षम, और रक्षणीय वस्तु को नष्ट करके, और स्वयं अक्षत रह के, हैं, स्वामी के आगे, स्थातुम नियुक्तुम नहीं शक्यम अग्रे, तो स्वामी के आगे, नियुक्तुम माने स्वामी के आगे नहीं जा सकते हैं। स्वामी के आगे कैसे जाया जा सकता है ना। अब समझ में आ गया होगा। चलो एक एक मीनिंग तोड़ लिया करो, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इसका संस्कृत अर्थ देखो, देख लीजिए, भूल गए हम। संस्कृत अर्थ देखिएगा, अस्मिन श्लोके दिलीपेन उक्तम, दिलीप के द्वारा कहा गया, हे मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, पराधीनः भवान इति सुष्ठु प्रकारेण जानाति, यानी भली भांति आप जानते हैं। एव अतएव एव अस्मिन् देवदारु वृक्षे रक्षणाय अधिकः प्रयत्नशीलः वर्तते, हि स्वामिनः रक्षं वस्तु विनाश्य स्वयं अक्षतेन, हे स्वामिनः रक्षम वस्तु विनाशाय स्वयं अक्षतेन, स्वामिनः अग्रे स्थातुम न शक्यते। स्थातुम माने ठहर, ठीक है, स्थातुम माने ठहरना या जहाँ पे स्थित होना, तो स्थित नहीं रह सकते हो, खड़े नहीं रह सकते हो स्वामी के आगे। ये बात उन्होंने बताई है। 57 नंबर देखो, किमपि हिंस्यस्तव चेत चेत हाँ क्या लिखा है समझिए, किमपि हिंसस्य हिंस्य हिंस्यः तव, ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो बन जाएगा हिंस्यः तव। किमपि हिंस्यः तव चेन्मतो अहम यशः शरीरे भव में दयालु, एकांत विध्वंसिषु मद विधानाम पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहा गया है, दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि मुझे इस भौतिक शरीर को नष्ट करके, आपको देकर के, अपने यश रूपी शरीर यानी कीर्ति रूपी जो शरीर है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसी को कवि कालिदास ने इस प्रकार वर्णित किया है कि, कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप क्या कहते हैं कि हे मृगेंद्र, यद्यपि मैं आपके लिए अवध्य हूँ यानी मारने योग्य नहीं हूँ, यह भी आपके मन की बात मैं जानता हूँ, लेकिन आपसे एक प्रार्थना भी है कि आप मेरे इस कीर्ति की रक्षा कीजिए, मेरे यश रूपी शरीर की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप बड़े ही दयालु हैं। और पंच तत्व से बने इस भौतिक शरीर को तो एक दिन अवश्य नष्ट होना है। तो मुझ जैसे व्यक्ति को पंच तत्व शरीर से प्रेम नहीं है, ठीक है, पंच तत्व शरीर से प्रेम, भौतिक शरीर से, फिजिकल बॉडी से प्रेम नहीं है। इसलिए आपको करना क्या है, मेरे शरीर को नष्ट कीजिए और मेरे कीर्ति रूपी शरीर को जीवित रखिए। आप समझिए, किमपि हिंसस्य तव चेत मतो अहम यशः शरीरे भव में दयालु। यशः शरीरे, यश रूपी शरीर के लिए, भव माने हो जाओ, मैं माने मेरे, दयालु माने दयालु। ठीक, और फिर देखो, किमपि अहम, किमपि अहम, किमपि माने यद्यपि, किमपि माने यद्यपि, अहम माने मैं, किमपि अहम
हिंस्यः तव चेन्न मतो अहम। मतलब किमप माने यद्यपि, किमपि अहिंस्य, मैं वध करने योग्य नहीं हूं, मैं अहिंस्य हूं आपके लिए। तव माने आप, अहिंस्य तव, चेत यदि, मतो अतोम अहम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चेत माने यदि, मैं माने मेरा हो जाएगा, यतः माने क्योंकि, यशः शरीरे, भाव में दयालु, मेरे कीर्ति रूपी शरीर के लिए आप दयालु हो जाइए। किमपि अहिंसे, यद्यपि मैं आपके लिए अहिंसे हूं, तो माने तुम्हारे लिए, चेत, चेत अतो अहम, चेत अतः अहम, मैं आपके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए अवध्य हूं, मुझे आप मार नहीं सकते। किमप माने यद्यपि, अहिंसे माने वध करने योग्य नहीं हूं, तो माने तुम्हारे, चेत माने यदि, मता माने हूं, है ना, मता माने हूं, जैसे यहाँ पे मता का अस में लिखा है, तो मता माने हूं, चेत माने यदि, अहम माने मैं आपके लिए अवध्य हूं, यानी वध करने योग्य नहीं हूं। ये भी मैं आप जानता हूं आपके मन की बात। यशः शरीरे, भाव में दयालु, परंतु यश रूपी शरीर के लिए आप दयालु हो जाओ, मेरे यश रूपी शरीर के लिए आप दयालु हो जाओ। एकांत विध्वंसिषु मद विधानाम, एकांत विध्वंसिषु माने अवश्य विनाशशील, एक अंत है जिसका विध्वंस, एकांत माने एक अंत है जिसका, विध्वंसिषु मत विधानाम, मत विधानाम, मतलब ये है कि मेरे विधान से, मत विधानाम मतलब मेरे विधान से, मेरे मानने से, मतलब वो कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि एकांत विध्वंस, इसका एक अंत विध्वंस ही है। मत विधानाम, मेरे विधान से, पिंडेषु अनास्था, मेरे विधान से मुझे पिंड में, मुझे पंचतत्व वाले शरीर में, खल माने निश्चय ही, भौतिकेश माने भौतिक, इस भौतिक पंचतत्व, पिंडेश माने शरीर में, अनास्था आस्था नहीं है। क्या कहते हैं, मुझे इस भौतिक पंचतत्व शरीर में आस्था नहीं है। मुझे क्या करना है, आपको मुझे खा लेना है और मेरे यश रूपी शरीर को जीवित रखना। अगर मैं अपने शरीर की रक्षा करूंगा तो मेरा यश रूपी शरीर मर जाएगा, और मैं अगर ये शरीर नष्ट कर देता हूं तो मेरा यश रूपी शरीर अमर हो जाएगा। तो वही कवि कालिदास कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप कहते हैं कि हम जो है पंचतत्व रचित शरीर से प्रेम नहीं करते हैं, मुझ जैसे व्यक्ति, ठीक है। मत विधानाम माने मुझ जैसे, या मेरे विधान वाले, मेरे प्रकार वाले, ठीक है। मत विधानाम, मेरे जैसे या मेरे प्रकार वाले, ऐसे ऐसा जो है आस्था रखते नहीं हैं। अनास्था, पिंडेशु अनास्था। अब देखो पिंडेशु अनास्था में सु और अनास्था, जब इसमें इसका उ इसका आ मिलकर के वा बनाता है, इसलिए पिंडेशु अनास्था हो जाता है, ठीक है। तो वो सिंह को समझाते हुए कहते हैं कि मेरा यश रूपी शरीर जीवित रहे और मेरे यश रूपी शरीर के लिए आप दयालु हो जाइए। एक बार इसका अर्थ हम हिंदी में आपको फिर से बताते हैं। कैसे लिखेंगे हे सिंह, यद्यपि मैं आपके मारने योग्य नहीं हूं, फिर भी आपके मन की बात जानता हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे यश रूपी शरीर के प्रति आप दयालु हो जाइए, ठीक है। क्योंकि जिसका एक अंत, जिसका जो है जिसका एक अंतिम सत्य नाश ही है, मतलब जो बिल्कुल नाशवान है। मद्विधाना माने मेरे जैसे भी लोग, पिंडेश अनास्था, ऐसे पंच तत्व के शरीर में आस्था नहीं रखते। खल भौतिक भौतिकेशु, जो भौतिक शरीर होता है, जो पिंड होता है भौतिक पंच तत्व से बना हुआ, उसमें मेरे जैसे व्यक्ति उसमें आस्था
नहीं रखते हैं, इसलिए आप इसको ही नष्ट कर दीजिए। मेरे कीर्ति रूपी शरीर को आप जो है क्या करिए, जीवित रखिए। चलो एक और देख लेते हैं। अब जो है राजा दिलीप कह रहे हैं सिंह से कि संबंध जो होते हैं वो वार्तालाप से होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो है सिंह जो है संबंध वार्तालाप से होते हैं, और वो वार्तालाप हम दोनों के मध्य में अभी अभी हो ही गया है। वन में मिले हम, हो गया, इसलिए हम आपस में तो मित्र हो ही गए। तो एक मित्र को दूसरे मित्र की बात माननी चाहिए। तो ये भगवान के सेवक, शिव के अनुचर, तो इस प्रकार मुझ संबंधी मित्र की भी आप बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूं उसको आप सुनिए। तो वो क्या कहते हैं, संबंधम भाषणम, संबंधम भाषणम पूर्वम आहुः वृत्तः सनौ संगतयोः वनान्ते। संबंधम आभाषणम, संबंधम माने मित्रता, आभाषणम माने वार्तालाप से, पूर्वम माने पहले, आहुः माने हो चुकी है, कह चुके हैं, वृत्ता, आहुः वृत्ता। ठीक है, वृत्ता माने हो गई है, आहुः माने कह करके, कहते हैं। ठीक है, आहुः माने कहते हैं या कह करके। ठीक है। तो संबंधम आभाषणम, संबंध आभाषण माने वार्तालाप से होते हैं। और पूर्वम बाहुवृत्ता, सह माने वो, नौ माने हम दोनों, संगतयोः माने मिलने से, वनांते माने वन में, वन के अंदर हम दोनों के, नौ माने हम दोनों के मिलने से हो गया है। वृत्ता माने हो गया है संबंध, हम दोनों के वन के अंत में यानी वन में मिलने से हम दोनों का संबंध हो गया है। कहते हैं कि संबंध आभाषण से होता है, पूर्वम आहु, पूर्वम आहु पहले ही हो गया है ना, पूर्वम आहु पहले ही हो गया है, पूर्व ही कह चुके हैं कि संबंधम आभाषणम, वार्तालाप से संबंध होते हैं, पूर्वम आहु पहले ही कहा जा चुका है, वृत्ता माने हो गया है, पहले ही कह करके हो गया है, सानो हम दोनों, संगतयो वनांते वन में हम दोनों के साथ में मिलने से, तद भूतनाथ अनुग, तद माने इसलिए, भूतनाथ अनुग, भूतनाथ अर्थात शिव के अनुग माने अनुचर, ना अरहसि त्वम, ना माने नहीं, अरहस माने योग्य हो, तुम माने तुम इसलिए अरहस नहीं हो, योग्य नहीं हो, संबंधिनों में मुझ संबंधी के, प्रणयम माने प्रेम को, विहंतुम माने त्यागने के, ठीक है, अस्वीकार करने के, विहंतुम माने अस्वीकार करने के। इसलिए हे भगवान शिव के सेवक, मुझ संबंधी की प्रार्थना अस्वीकार ना करो, क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं हो कि तुम मुझ संबंधी की वार्तालाप, मुझ संबंधी की बात आप टाल दो, क्योंकि हम दोनों तो संबंधी हो गए। क्योंकि संभाषणम आभाषणम, संबंध आभाषणम पूर्वम आहु, पहले हम दोनों के मध्य में बातचीत हो चुकी है वन के अंदर मिलने से। और ये भी कहा गया है कि जो एक बार वार्तालाप से ही संबंध स्थापित हो जाते हैं, मित्रता हो जाती है। तो हे शिव के अनुचर, आप इस काबिल नहीं हो कि भाई मुझ संबंधी का प्रणय, जो मुझ संबंधी का प्रेम ठुकरा दो, विहंतुम माने त्याग दो, हैं, बात टाल दो, विफल कर दो। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है कि मुझ संबंधी का प्रणय प्रेम त्याग दो आप, क्योंकि हम दोनों संबंधी हो गए हैं। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे आप, इसका संस्कृत अनुवाद लिख देंगे, संस्कृत व्याख्या कि अस्मिन् संसारे सप्तपदीनां संख्यम जायते तच्च आवयोः वनान्ते मिलितयोः। आप केवल इतना लिखिए, अस्मिन् वनान्ते मिलितयोः अभवत् अतः संबंधम अभवत्, अतः हे शिवानुचरः अहम तव मित्रम अस्मि, तस्मात् कारणात् मम मित्रस्य प्रार्थना विनाशयितव्या न भवता। है, तो विद्वानों का मत क्या है, विद्वानों का मत यही है कि मित्रता बोलने से मिलती है। पूर्वमुक्तम, पूर्वमाहु पहले कहा जा चुका है, पूर्वमाहु का मतलब पहले कहा जा चुका है। किसने कहा, विद्वानों ने कहा कि संबंधम आभाषणम,
वार्तालाप से ही संबंध होते हैं, इसलिए हम दोनों तो आपसे वार्तालाप हो ही चुकी है जंगल में मिलने से। इसलिए भूतनाथ के हे अनुचर, आप जो है मेरे प्रणय निवेदन को अस्वीकार ना करें, है ना। आज कैसा लगा? 59 से लेकर के आगे 65 तक आपको अगले वीडियो में यानी चौथे भाग में मिल जाएंगे। और वहीं तक आपका एक वीडियो और बचा है, एक क्लास और बची है बस, आपका रघुवंश महाकाव्यम 64 श्लोक 65 तक ही पढ़ना है, 41 से 65 तक ही पढ़ना है, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में 30% में लेस हो गया है। ठीक है, तो 4 भागों में आपका हो जाएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी मन लगे आपको पढ़ाने में।